बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगी। आज का लेक्चर वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि कहते हैं कि इंग्लिश के एमसीक्यूज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं, मुश्किल लगते हैं, अटेंड करने में तैयारी भी काफ़ी करते हैं, लेकिन हम फिर भी अच्छे मार्क्स एमसीक्यूज़ के अंदर इंग्लिश के हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमारे मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन तमाम के लिए ही ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ टिप्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम यूज़ ऑफ वर्ब्स देखेंगे कि वर्ब कौन सी फॉर्म आएगी, उसके साथ किस चीज़ का इजाफा करेंगे। अगर हम रूल नंबर 1 की बात करें तो अगर फ़िक्रे में हमारे ये तमाम जो उनसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, एवरी डे, एवरी वीक, डिड नॉट, डज, डू नॉट, डेली, रेगुलरली, ऑलवेज, काइंडली, इनमें से कोई भी वर्ब आपके फ़िक्रे में, आपके सेंटेंस इंग्लिश में आ जाता है लास्ट पे, तो फिर हम वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। जैसा कि आप मिसाल में भी देख सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे जो गोज़ है ये हमारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और एस का इजाफा भी किया है। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो अगर फ़िक्रे में मामूल का कोई काम या रोज़मर्रा का काम हो, मतलब कि जैसा कि हमारा सूरज का रोज़ाना का निकलना, उसका ग़ुरूब हो जाना, ये तमाम चीज़ें रेगुलर हो रही होती हैं, ये रोज़मर्रा की हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे वर्ब के साथ हमारा एस या ईएस का इजाफा करेंगे। जैसा कि हमारा द सन या अर्थ ऑफ हो तो वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल भी दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के वाले से भी, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब जो सेट है, सेट के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा करेंगे, द सन आ जाए या फिर द अर्थ आ जाए। अगर टिप नंबर 3 की बात करें, अगर फ़िक्रे में एट, प्रेजेंट, नाउ हो तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एट, इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। अब एट प्रेजेंट इसके लास्ट पे आ गया है, तो इस वजह से हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट है तो इज लगाएंगे और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अगर हमारा ज़्यादा होता, वही होता, दे होता, यू होता, तो फिर हमने आर लगाकर उसके साथ क्या करना था, आईएनजी का इजाफा करना था वर्ब के साथ। जबकि अगर आई होता तो एम के साथ आईएनजी का इजाफा करना था। अगर हम टिप नंबर 4 की बात करें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगो, यस्टरडे, दिस मॉर्निंग लास्ट हो तो वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं। याद रख लें, अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, टुमारो आ जाए, तो इन तमाम के साथ आपने वर्ब की जोन सी है वो हमने दूसरी फॉर्म लगानी है। फॉर्म ऑफ वर्ब जोन सा होगा वो हमारी सेकंड लगेगी। जैसा कि यहाँ पे बिगिन की दूसरी फॉर्म है बिगेन, इट बिगेन टू रेन एन हॉर अगो। अगो की वजह से तो हमने फॉर्म ऑफ वर्ब जोन सी है वो दूसरी यूज़ की है यहाँ पर। जो टिप नंबर 5 है ये 4 से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे इस फ़िक्रे के अगो भी हो और इसके बाद डिड भी हो, मतलब ये दोनों चीज़ें मौजूद हों। अगो के बाद डिड का अगर हमारे पास मौजूद हो तो वहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू गो दे। अब यहाँ पे गो हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्यों? क्योंकि अगो के बाद डिड भी आ गया है। अगर लास्ट पे सिर्फ अगो हो तो फिर हमने सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है, याद रख लें।